सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब आप लोग। आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, छोटा सा बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि जॉन डेल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम को नहीं डिवाइड कर सकते, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। बट आगे उसके ड्रॉबैक्स आए तो उसमें हम लोग को पता चला एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑब्वियसली न्यूक्लियस। तो आज उसी के आगे हम बात करेंगे कि कैसे एनर्जी डिवाइडेड है, कैसे उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। सो गेट बैक टू अवर टॉपिक, ऑक्टेट रूल। ये है एटम, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन सॉरी शेल्स में ये 4 शेल बने हुए हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इन सब शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दैट व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दी शेल्स। ओके, सो अब हमको यहां पे बात करनी है कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो यहां पे एक रूल है, अकॉर्डिंग टू बोरी बूर रूल की दिया गया है, 2n² रूल दिया गया था। ठीक है, 2n² रूल मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी डिवाइडेड, जितने शेल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होंगे। लाइक के शेल में, के कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। एल शेल कौन सा है, सेकंड, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम है थर्ड शेल, तो एम में रह सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड एन, एन कौन सा है, फोर्थ शेल, तो एन में कितने रह सकते हैं, 32। अब ऐसे आगे चलेंगे, एल एम एन ओपी तक गया है, तो आज ज्यादा बात नहीं करते, बस ये 4-5 शेल के बारे में बात करते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये बताओ, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा शेल है, के शेल है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, के शेल, उसके बाद कौन सा होगा, एल शेल, और सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल हो, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, वो होगा एन शेल। मतलब ये है, इसका एक छोटी सी समरी है इस बात की कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाहर कूदेंगे बाहर जाने के लिए कि भैया छोड़ दो बस, आज हमको जाने दो। ठीक है, को गेट के पार रहेंगे कि बस जाना है बाहर। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, रिएक्टिव रहते हैं, कि ताकि दूसरे एलिमेंट से, दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये होता है 2n² रूल। और प्लस मेन बात, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर करते हैं, ये करते हैं सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का 2, इसका क्या है 10, इसका क्या है 18, इसका क्या है 36, इसका क्या है 54। अब आप लोग देख रहे होंगे इन सब शेल्स में, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है, ये देखिएगा 8, ये कितने का गया 8, ये कितने का गया 18, फिर कितने का गया 18। मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड में, इतना गैप जा रहा है, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब ये होगा कि पहले हमको ये समझना होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो आज यही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, उसी से हमें पता चलेगा ऑक्टेट रूल। जैसे पहले तो लिख दो के एल एम एन, 4 शेल होते हैं। हमने कोई भी एलिमेंट लिया, लाइक एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। तो मैंने क्या बताया था, के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² रूल लगाओ, तो उसमें रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बात आती है एल में, एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, और 13 है तो 8 हो गया, 8 + 2 10, हमें अभी 13, 3 और जो होते हैं। तो m में कितने रह सकते हैं, m में मैक्सिमम रह तो सकते हैं 18, लेकिन यहां पे अभी रहेंगे 3, तो 2, 8, 3,
ये हो गई एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये समझते हैं कि पहले तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट। 2,8,3 ये हम कैसे डिवाइड कर पा रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक शेल में एक्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। यहां एक एक्सेप्शन अभी बताऊंगा तुमको। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अब यहाँ पे के में कितने रह सकते हैं 2, एल में कितने 8, 2 + 8 10। तो इस हिसाब से अभी कितने बचे 10 हो गए, 10 होने चाहिए। यहां एम में कितने भर दें 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं एम में भरेंगे 8। क्यों भरेंगे 8? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में मैंने बताया था, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में कितने 32। बट यहां पे हमको एक चीज देखनी है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहने चाहिए, उससे ज्यादा उसमें एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 8 जो है वो किसका रहेगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। लाइक मैंने अभी बताया था नोबेल गैसेस में, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में एक्वायर नहीं हो सकता। और खासकर आउटर मोस्ट शेल, जिसी को हम क्या बोलते हैं, जिससे हमको हमारी क्या डिफाइन होती है, वैलेंसी डिफाइन होती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे 8 आया और बचा कितना 2, तो मतलब कैल्शियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 पॉजिटिव, 2 दे देगा। एम में कितने आउटर मोस्ट शेल था ना, इसलिए 8 ही लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता है। ऐसे ही हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 2, फिर इसमें कितने आएंगे 8, 8 + 2 10, फिर 7, तो कितने होगा 17। अब ये इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, मैक्सिमम जो एक वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। चाहिए मतलब लेना है, तो एक नेगेटिव होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 नेगेटिव, इसकी क्या होती है 2 देगा ये, तो 1 पॉजिटिव। वैसे यहां देखो 3 देगा ये, तो 3 पॉजिटिव। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। जैसे सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे फ्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका कितना है 12, इसका कितना है 9, इसका कितना है 8। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो 2,8,1 1 इसका क्या हो गया लास्ट शेल में जा रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 2,8,2। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन लगे तो इसको प्लस करके इसका जोड़ लो 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 2 12। अब यहाँ आया 9, तो 2,7 फ्लोरीन है ना, 7 + 2 9, 2,6। अब यहां देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ कितने हैं 1, तो या तो ये 7 ले या 1 दे। ऐसा तो होगा नहीं कि 7 लेगा, कौन भाई एलिमेंट जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जन्मों जन्मांतर में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, देगा देगा मतलब अमीर आदमी ना, दे रहा है पॉजिटिव, अच्छी बात है, 1 Na पॉजिटिव। यहां इसके पास भी 2 है, ये भी क्या करेगा देगा, तो क्या करेगा Mg 2 पॉजिटिव। अब ये देखो 2,7 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गरीब आदमी है, तो ये क्या बन गया फ्लोरीन। अब ये O2 नेगेटिव, ये सब क्या है इसकी वैलेंसी है, कि सोडियम की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, फ्लोरीन की वैलेंसी -1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। जैसे सोडियम जो है वो किस ग्रुप में आ रहा है, एल्कली मेटल्स में, तो एल्कली मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है +1, एल्कली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है +2,
फिर हम मेन ग्रुप में जाते हैं, तो मेन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन कितनी होती है वैलेंसी 0। फिर हम हेलोजन आते हैं -1 जाती है। फिर हम किस में ऑक्सीजन ग्रुप में जाते हैं, ऑक्सीजन के ग्रुप में -2 होते हैं, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन के ग्रुप में सल्फर होता है, सल्फर की वैलेंसी -2। फिर सेलूनियम आता है, सेलूनियम की वैलेंसी -2। तो ये सब वैलेंसी रहती है ग्रुप वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, ऑक्टेट रूल बताया, एटम्स के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, ये सब बताया। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी और वैलेंसी सीखी कि किसमें कितनी वैलेंसी है, +1 है, -2 है, +1, ठीक है। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था ऑक्टेट रूल का। और आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार बढ़ाइए, ठीक है।